जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है HNN 24/7। रात के 8 बज चुके हैं, लिहाजा एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ मैं हाजिर हूँ। ऐसा मुद्दा जो आपसे जुड़ा है, ऐसा मुद्दा जो हमसे जुड़ा है, ऐसा मुद्दा जो राज्य की 3.25 करोड़ जनता से जुड़ा है। आज ही सुबह में मीडिया में खबर आई कि जो CGL की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आउट का कोई साक्ष्य CID को नहीं मिला। CID इसकी जांच कर रही थी और मीडिया की रिपोर्ट की माने तो CID के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह माना जाना चाहिए या फिर मान लिया जाना चाहिए कि CGL की परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। CID कह रही है, जो मीडिया रिपोर्ट है, कि CID कह रही है कि सिर्फ धन उगाही का खेल हुआ। परीक्षा में जो पेपर थे वो लीक नहीं हो पाया। आप समझिए कितनी बड़ी बात है। क्या CID के इस बात को राज्य की 3.25 करोड़ जनता मानने को तैयार होगी? क्या यह माना जाएगा कि यह जांच निष्पक्ष तरीके से हुई थी? क्या यह माना जाएगा कि CID को जहां जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां CID की टीम गई? कई लोग इसमें पकड़े गए थे, कई लोगों की गवाही हुई, कई लोगों से साक्ष्य जुटाए गए। फिर ये कह देना, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि CID की तरफ से कोई प्रेस विज्ञप्ति तो आती नहीं है और ना ही उनका कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुना। लिहाजा वो रिपोर्ट कह रही है कि CID कह रही है कि कोई साक्ष्य नहीं मिला। यानी कि CGL की परीक्षा में जो उपद्रव हुए, परीक्षाएं रद्द हुई, छात्रों का आंदोलन हुआ, ये कहीं कुछ मिला ही नहीं। अब इसको क्या माना जाए? CID की जांच को यदि सही मान लिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि CGL की परीक्षा पवित्र माहौल में संपन्न हुई। पेपर लीक ही नहीं हुआ तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि परीक्षा पवित्र माहौल में संपन्न हुई, पूरी पवित्रता के साथ संपन्न हुई। अब सवाल उठता है कि यदि इस परीक्षा में प्रश्न पत्र आउट नहीं हुए तो वो कौन सा रैकेट था जो परीक्षार्थियों को ले जाकर पटना के एक होटल में रखता है? पूरी तरह से उनसे क्वेश्चन पेपर दिखाए जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप पूरे क्वेश्चन को रट जाइए। फिर अगले दिन उन्हें सेंटर तक पहुंचाया जाता है, परीक्षा भी होती है और प्रत्येक छात्र से, जो हमारे पास जानकारी है, करीब 13 लाख रुपए लेने की बात थी। पैसा किस्तों में दिया जाना था, कुछ लोगों ने दिया और ऐसे लोग जिनका पैसा बकाया था उनसे कहा गया कि आप मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र जमा कर दें और पैसा जैसे ही आपका रिजल्ट आउट होगा, पैसा आप जैसे पूरा देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको पूरे डॉक्यूमेंट यानी कि सर्टिफिकेट वापस मिल जाएगा। ये कौन सी जांच है? आज तक CID की टीम ने, आज तक CID जो इसके अनुसंधान करता थे, आज तक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष IPS रहे नीरज सिन्हा से कोई बातचीत नहीं की। मैंने बहुत पहले ही कहा था एक रिपोर्ट में कि जो CID की टीम जो अनुसंधान कर रही है, DSP स्तर का एक अधिकारी हैं, वो कैसे एक रिटायर्ड IPS से जाके कुछ पूछताछ करने की हिम्मत कर सकता है? तो क्या यह माना जाए कि वक्त टालने के लिए, मामले को ठंडा करने के लिए ये तमाम खेल प्रपंच रचे गए? आगे कोई घटना होती है और सरकार यदि CID जांच के आदेश देती है तो किसे विश्वास होगा? वह भी छोड़ दीजिए, इस राज्य में शराब घोटाले की बहुत चर्चा हुई थी।
आईएएस विनय चौबे की बात हुई थी, गजेंद्र सिंह की बात हुई थी, तमाम लोगों की बातचीत हुई थी। कहा गया था कि लापरवाही हो गई, पैसों का बंदरबाट किया गया, इतना कमीशन लिया गया, तमाम चीज़ें खबरों में छपी, अखबारों में छपी, और एक एक करके तमाम लोगों को जमानत मिलता चला गया। 90 दिन का वक्त था, आज तक एसीबी की टीम ने चार्जशीट ही दाखिल नहीं किया। तो यह मान लीजिए कि सीआईडी एसीबी की जांच यदि होती है तो यह मान कर चलिए आप कि मामले पर पत्थर डालने की कोशिश होती है कि थोड़ा हल्ला मचना बंद हो जाए, थोड़ा हंगामा होना बंद हो जाए, और जैसे ही मामला शांत होता है, चुपके से, यदि विनय चौबे के खिलाफ एसीबी को साक्ष्य नहीं मिले थे तो एसीबी को यह बताना चाहिए कि जब साक्ष्य नहीं था तो एफआईआर के दिन ही विनय चौबे को क्यों गिरफ्तार किया गया। विनय चौबे कल को अपने पद पर फिर से आएंगे, जैसे ही उन्हें एक और मामले में जमानत मिलेगी, राज्य की सरकार को उनका निलंबन वापस लेना होगा पूजा सिंघल की तरह, और वो फिर किसी न किसी विभाग के सचिव बनेंगे। तब विनय चौबे के पास ये अधिकार होगा, वह पूछ सकते हैं एसीबी के साथ या कोर्ट के माध्यम से, अपने अधिवक्ता के माध्यम से, कि जब आपके पास साक्ष्य नहीं था तो गिरफ्तारी कैसे कर ली, क्या है था इसके पीछे का आधार। वही हाल सीजीएल परीक्षा की भी है। कई लोग गिरफ्तार हुए, कई जगहों पर तो सेना के अधिकारी और होमगार्ड के जवान तक गिरफ्तार कर लिए गए, पूछताछ हुई, और नतीजा बिल्कुल एसीबी की तरह कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक था। तो अब उन सब की जमानत भी होगी, सब लोग धीरे धीरे रिहा होंगे, फाइल बनेगी कि सीजीएल की परीक्षा में कोई प्रश्न पत्र आउट हुआ ही नहीं, धन उगाही का खेल हुआ था। अब धन उगाही का खेल हुआ था, जब पेपर ही लीक नहीं हुआ तो धन उगाही का मामला भी नहीं बनेगा, क्योंकि अगला व्यक्ति कोर्ट में कहेगा कि किसी और मामले में हमने पैसे लिए थे, हमने कर्ज दिया था, वो कर्ज की रिकवरी हमने किया। अगला यह भी कहेगा कि नहीं नहीं, परीक्षा के लिए तो पैसा दिया ही नहीं, परीक्षा तो पवित्र माहौल में हुई। अदालत पूछेगी सीआईडी की टीम से कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, सीआईडी कहे कि मी लॉर्ड ऐसा हुआ ही नहीं, मेरी रिपोर्ट देख लीजिए, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो फिर धन उगाही का केस सीआईडी की टीम कैसे करेगी, किस पर करेगी, क्या आधार बनाएगी। अब क्या कहें ना कहें, बात निकलती है तो दूर तक चली जाती है। इस राज्य की यही कहानी है। जो सीआईडी की टीम है, एसीबी की टीम है, पता नहीं कौन सी जांच होती है इनकी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जिसको पकड़ लिया उसको फांसी ही दे दीजिए, लेकिन जब साक्ष्य नहीं है आपके पास तो फिर इतना हल्ला मचाने का कोई मतलब है नहीं। आप अखबार उठाकर देख लीजिए, मीडिया की रिपोर्ट देख लीजिए। विनय चौबे की गिरफ्तारी के बाद से यदि आप राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले अखबारों का आप खबर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि किसी भी दिन एसीबी की टीम कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। जानकारी थी, विनय चौबे ने ध्यान नहीं दिया, इतने % कमीशन का खेल था, गजेंद्र सिंह ने इतना पैसा ले लिया, उसने, ये तमाम चीज़ें छपी हैं। मैं कहीं नहीं कह रहा हूँ, मैं इन बातों को सिर्फ दोहरा रहा हूँ कि एफआईआर होने के 1.5 घंटे के बाद एसीबी की टीम पहुंच जाती है विनय चौबे के घर पर, आवास पर, पूरा खंगाल दिया घर का सब कुछ। उसके बाद गिरफ्तारी भी हो गई उसी दिन। बहुत तारीफ हुई थी कि वाह, झारखंड का एसीबी जो है सीबीआई हो गई है, कितनी फुर्ती है टीम, कितनी ताकत है टीम में। एफआईआर हुआ नहीं कि गिरफ्तारी हो गई। तमाम लोगों ने कहा था कि मानना पड़ेगा एसीबी को, इतनी फुर्ती, इतनी ताकत, इतना तेज जांच। फिर विनय चौबे गिरफ्तार कर लिए गए, जेल गए। नियम कहता है कि 90 दिनों के भीतर, यानी कि 3 महीने के भीतर आप चार्जशीट कर दीजिए।
चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र कि हाँ हाँ ये इन्होंने किया था। नियम कहता है, लॉ ये कहता है कि चार्जशीट नहीं कर पाए तो आरोपी को जमानत मिलने का अधिकार होता है। विनय चौबे के साथ वही हुआ, उन्हें जमानत मिल गई। एक और मामला हजारीबाग का, उसमें भी आज न कल जमानत मिल ही जाएगी। जब एसीबी की टीम को इतने बड़े मामले में कोई साक्ष्य नहीं मिला तो जमीन मामले में भी नहीं मिलेगा। अब आज ये फिर से सीआईडी के पास इतना हंगामा हुआ सीजीएल की परीक्षा में कि पूछिए नहीं, ये गिरफ्तार किए गए, ये गिरफ्तार किए गए। यहाँ तक कि सीआईडी की टीम इस संवाददाता से भी पूछताछ के लिए आई थी कि आपके पास क्या क्या जानकारी है। हमने कहा कि एक व्यक्ति से आप पूछताछ कर लीजिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। सीआईडी की टीम वहाँ तक नहीं जा पाई जहाँ मैंने नाम कहा था। मैं जानता था कि सीआईडी की टीम की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस व्यक्ति से पूछताछ कर सके। हंगामा हुआ, जेएसएससी कार्यालय का घेराव हुआ, सब कुछ हुआ। फिर सरकार ने कहा कि सीआईडी की जांच में करा देता हूँ। सीआईडी जांच हुई, मामला फिर ठंडा हो गया। मामला ठंडा होने के साथ ही आज जो मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि सीआईडी ये कह रही है कि सीजीएल की परीक्षा में किसी प्रकार की कोई प्रश्न पत्र आउट हुआ ही नहीं। एसीबी की टीम को बहुत बधाई और सीआईडी की टीम को ढेर सारा बधाई कि क्या अनुसंधान किया है आपने, गजब, मान लिया आपको। सिर्फ आप मुखिया जी को पकड़ते रहिए और पानी में उंगली धुलवाते रहिए कि मुखिया जी 2000 रुपये लिए गिरफ्तार किए, देखिए जेब से पैसा निकला है। यह मान लीजिए कि बड़े मामलों की जांच न तो एसीबी के औकात है और न ही सीआईडी की टीम के औकात है। हल्ला होता है, हंगामे पर पानी डालने के लिए इन दोनों ही एजेंसियों को जांच का जिम्मा दे दिया जाता है। जैसे ही मामला ठंडा होता है, सबको बेल, आरोप पत्र किसी के खिलाफ नहीं, चार्जशीट किसी के खिलाफ नहीं, बाद में यह कह देना कि साक्ष्य ही नहीं मिला। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि क्या सीजीएल परीक्षा में जो सीआईडी की जांच है वो निष्पक्ष हुई है? क्या किसी को बचाने की कोशिश हुई है? क्या शराब घोटाले मामले में एसीबी की जो जांच हुई थी, जितनी तत्परता एसीबी ने दिखाई थी, उसी तत्परता के साथ लोग बाहर भी आ गए, सब के सब बच गए? तो क्या यह माना जाना चाहिए कि एसीबी की जांच में लापरवाही थी? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या होना चाहिए। क्या इन दोनों जांच एजेंसियों ने जो कुछ किया सही था, गलत था, या फिर यह मान ले कि दोनों एजेंसियां एक ऐसी सांप है जो सिर्फ फुफकारता है, डसने की हिम्मत नहीं है। फिलहाल सहयोगी उमेश के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।